वसुदेवम सर्वम का क्या मतलब है? इस तत्व को समझने के दो प्रकार हैं। संसार का अभाव करके परमात्मा को रखना, अर्थात संसार नहीं है और परमात्मा है, सब कुछ भगवान ही भगवान है। इसमें जो परिवर्तन दिखता है वो भी भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान के सिवाय उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए हैं। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में आकर्षण है, राग है, उसको ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही है। इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। और जिस साधक का पदार्थों को लेकर के संसार में बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है और जो सिर्फ भगवान के स्मरण, चिंतन, जप, कीर्तन आदि में लगा रहता है, उसको संसार रूप से सब कुछ भगवान ही है। इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों प्रणालियां तत्व से एक ही हैं। इन दोनों में फर्क इतना ही है कि जैसे सोने में गहने और गहनों के नाम, रूप, आकृति अलग अलग होते हुए भी सब कुछ सोना ही सोना जानना। जहां पर संसार का अभाव करके परमात्मा को तत्व से जानना है, वहां विवेक की प्रधानता है। और जहां संसार को भगवत स्वरूप मानना है, वहां भाव की प्रधानता है। निर्गुण के उपासकों में विवेक की प्रधानता होती है और सगुण के उपासकों में भाव की प्रधानता होती है। संसार का अभाव करके परमात्म तत्व को जानना भी तत्व से जानना है और संसार को भगवत स्वरूप मानना भी तत्व से जानना है। कारण कि वास्तव में तत्व एक ही है। फर्क इतना ही है कि ज्ञान मार्ग में जानने की प्रधानता रहती है और भक्ति मार्ग में मानने की प्रधानता रहती है। इसीलिए भगवान ने ज्ञान मार्ग में मानने को भी प्रधानता रहती है। इसीलिए भगवान ने ज्ञान मार्ग में मानने को भी जानने के अर्थ में लिया है, भक्ति मार्ग में जानने को भी मानने के अर्थ में लिया है। इसमें एक खास बात समझने की है कि परमात्मा को जानना और मानना दोनों ही ज्ञान है और संसार को सत्ता देकर के संसार को जानना और मानना दोनों ही अज्ञान है। संसार को तत्व से जानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ऐसे ही संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा दृढ़ता से मानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और फिर संसार रूप से ना दिखकर भगवत स्वरूप दिखने लग जाता है। मतलब है कि परमात्मा या परमात्म तत्व का अनुभव होने पर जानना और मानना दोनों एक हो जाते हैं। जो प्रतिक्षण बदलने वाले संसार की सत्ता को मानते हैं वो अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, परंतु जिनकी दृष्टि कभी ना बदलने वाली भगवत तत्व की तरफ रहती है वो ज्ञानवान है और सम्मूढ़ हैं। ज्ञानवान कहने का मतलब है कि वो तत्व से समझता है कि सब जगह, सब में और सबके रूप में वस्तुतः एक भगवान ही हैं। और ऐसे भगवान को ही आगे 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में सर्वविद कहा गया है। ज्ञानवान की शरणागति अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्तों की तरह नहीं है। भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया है। जब ज्ञानी भगवान की आत्मा हुआ तो ज्ञानी की आत्मा भगवान हुए। सो एक भगवत तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं रही। इसलिए ज्ञानी की शरणागति उन तीनों भक्तों से विलक्षण होती है। उसके अनुभव में एक भगवत तत्व के सिवाय कोई दूसरी सत्ता होती ही नहीं। यही उसकी शरणागति है। भगवान की दृष्टि में अपने सिवाय कोई अन्य तत्व है ही नहीं। जैसे सूत की माला में मणियों की जगह सूत की गांठ लगा दी तो माला में सूत के सिवाय अन्य क्या रहा? केवल सूत ही रहा। हां, दिखने में गांठें अलग अलग दिखती हैं और धागा अलग अलग दिखता है, परंतु
तत्व से एक ही चीज क्या है? सूत है। ऐसे ही परमात्मा संसार में व्यापक दिखते हैं, परंतु तत्व से परमात्मा और संसार एक ही हैं। उनमें व्याप्य व्यापक का भाव नहीं है। सो सब कुछ एक वसुदेव ही है। ऐसा जिसको अनुभव होता है वो भी भगवत स्वरूप ही हुआ, और भगवत स्वरूप हो जाना ही उसकी शरणागति है। बहुत से मनुष्य तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इस तरफ दृष्टि ही नहीं डालते और ऐसा चाहते ही नहीं, और जो इस तरफ दृष्टि डालते हैं वो भी उत्कंठापूर्वक अनन्य भाव से अपने जीवन को सफल करने में नहीं लगते। जो अपना कल्याण करने में लगते हैं वो भी मूर्खता के कारण परमात्म प्राप्ति से निराश होकर के अपने असली अवसर को खो देते हैं, जिससे वो परम लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले उन सिद्धों में भी कोई एक मनुष्य सब कुछ वसुदेव ही है। ऐसा तत्व से जानता है। ऐसा तत्व से जानने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा दुर्लभ है, हालांकि सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने वाले दुर्लभ हैं। सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने वाले दुर्लभ हैं, और सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने वाले मनुष्य पर मात्र को परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। संसार में सब के सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते। संसारिक भोग सामग्री सबको समान रीति से नहीं मिल सकती, परंतु जो परमात्म तत्व भगवान शंकर को प्राप्त है, सनकादिकों को प्राप्त है, नारद वशिष्ठ आदि देवऋषि महर्षियों को प्राप्त है, वही तत्व सब मनुष्यों को समान रूप से अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मनुष्य को ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिए। भगवान की ये एक अलौकिक विलक्षणता है कि वो भूखे के लिए अन्न रूप से, प्यासे के लिए जल रूप से, और विषय के लिए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध रूप से बन करके आते हैं। वो ही मन बुद्धि इंद्रियां बन करके आते हैं, वो ही संकल्प विकल्प बन करके आते हैं, वो ही व्यक्ति बन करके आते हैं, परंतु साथ ही साथ दुख रूप से आकर मनुष्य को चेताते हैं कि अगर तुम इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनोगे तो इसके फलस्वरूप तुमको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य को शर्म आनी चाहिए कि मैं भगवान को भोग सामग्री बनाता हूं, मेरे सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। और भगवान कितने विचित्र दयालु हैं कि ये प्राणी जो चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। देखने सुनने और समझने में जो कुछ आ रहा है और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है वो सब भगवान ही है और भगवान का ही है, ऐसा मान लें। वास्तविकता से अनुभव करने तो मनुष्य विलक्षण हो जाता है। एक वैरागी बाबा जी थे, वो गणेश जी का पूजन किया करते थे। उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की चूहे की मूर्ति थी और एक चूहे की मूर्ति थी। वो दोनों मूर्तियां तौल में बराबर थी। तो एक बार बाबा जी ने तीर्थों में जाने का विचार किया और वो उन मूर्तियों की बिक्री करने के लिए सुनार के पास गए। तो सुनार ने उन दोनों मूर्तियों को तोल करके दोनों के बराबर दाम बता दिए। तो बाबा जी सुनार पर बिगड़ गए कि तू क्या कर रहा है, क्या रहा है? गणेश जी तो देवता हैं और चूहा उनका वाहन है, पर तू दोनों का बराबर मूल्य बता रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो सुनार बोला कि बाबा जी, मैं गणेश और चूहे को नहीं खरीदता हूं, मैं तो सोना खरीदता हूं। सोने का जितना वजन होगा उसके अनुसार ही उसका मूल्य होगा। अगर सुनार गणेश और चूहे को देखेगा तो उसको सोना नहीं दिखेगा, और अगर सोने को देखेगा तो उसको गणेश और चूहा नहीं दिखेंगे। इसलिए सुनार और गणेश को देखता है। इसलिए सुनार ना गणेश को देखता है और ना ही चूहे को,
वो तो सिर्फ सोने को ही देखता है। ऐसे ही भगवान के साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसार को नहीं देखता, वो तो सिर्फ भगवान को ही देखता है। कोई एक संत रास्ते में चलते चलते किसी खेत में लघु शंका करने को बैठे। वो खेत के मालिक ने उनको देखा तो मतीरा तरबूजा चुराने वाला यही आदमी है ऐसा समझ करके पीछे से आकर के उनके सिर पर लाठी मार दी। फिर देखा कि ये तो कोई बाबा जी हैं, तो हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैंने आपको जाना नहीं और चोर समझकर लाठी मार दी, इसीलिए महाराज मुझे माफ करो। तो संत ने कहा, माफ क्या करना, तूने मेरे को तो मारा नहीं, तूने तो चोर को मारा है। तो उसने कहा, अब क्या करूं महाराज। तो संत ने कहा, तेरी जैसी मर्जी वैसे कर। उसने संत को बैलगाड़ी में ले जाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया और वहां मलहम पट्टी करने के बाद कोई आदमी दूध लेकर के आया और बोला, महाराज दूध पी लो। तो संत ने कहा, तू बड़ा चालाक है, होशियार है, तेरे विचित्र विचित्र रूप हैं, तू विचित्र विचित्र लीलाएं करता है। पहले तो तूने लाठी से मारा और अब कहता है दूध पी लो। तो वो आदमी डर गया और कहने लगा, बाबा जी मैंने नहीं मारा है। संत बोले, बिल्कुल झूठी बात है, मैं पहचानता हूं तू ही था, तूने ही मारा है। तेरे सिवाय और कौन आए, कहां से आए और कैसे आए? पहले तो मारा लाठी से और अब आया दूध पिलाने। मैं दूध पी लूंगा पर तू था वही, तू ही था। तो इस तरह से बाबा जी तो अपनी वसुदेवम सर्वम वाली भाषा में बोल रहे थे और वो सोच रहा था कि बाबा जी कहां फंसा ना दे मेरे को। तो मतलब ये है कि संत सिर्फ भगवान को ही देखते हैं कि लाठी मारने वाला, मरहम पट्टी करने वाला, दूध पिलाने वाला सब वो ही है।